पवन सिंह काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनका टैग लाइन था कि चली पवन त रोकी कवन। भोजपुरी का सौभाग्य है कि उनसे बेहतर गाने वाला भोजपुरी में कोई नहीं है। आवाज का जादू ऐसा है कि स्त्री 2 में बिहार के पवन सुनाई देते हैं और पूरा बॉलीवुड झूमता है, दुनिया झूमती है। बीजेपी में एक मजबूत चेहरा राजपूत पॉलिटिक्स के लिए पवन सिंह है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पवन सिंह जो है उनकी पहचान एक राजपूत के चलते नहीं है। पवन सिंह की पहचान एक कलाकार के तौर पर है। खेसारी का भी हश्र देखा छपरा में, बड़े कलाकार, ट्रेंडिंग स्टार, और छोटी कुमारी से हार गए। पवन सिंह एक बड़ा नाम है और उन्हें एमएलसी बनाया गया है। क्या उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता? क्यों? बंगाल की लड़कियों को लेकर गाना गा दिया। अब उनको क्या पता था कि बंगाल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब वहां के सब संगठन उठ गया पवन सिंह के खिलाफ में कि भाई गाइएगा गाना हमारे प्रदेश के लड़कियों के खिलाफ में, चुनाव लड़िएगा आके पश्चिम बंगाल से। पवन सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप? जो पावर यहाँ से शुरू होता है तो पावर शुरू हुआ, काराकाट में पवन सिंह लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और इसका असर हुआ कि कई सारी सीटों पर एनडीए हार गई। पवन सिंह को फिर 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया। कलाकार होते हैं, उनकी असली पहचान उनकी कला है। एमएलसी बने हैं, कल उन्होंने शपथ ली है, तो पूरे चैनल की तरफ से हम भी उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि कल उन्होंने एक बयान भी दिया कि कलाकार हूँ, बिहार के कलाकारों के लिए काम करूंगा। कलाकार हूँ, एक कलाकार के नाते मैं यही चाहूंगा कि मैं अपना काम, अपनी एक्टिंग। एमएलसी का पावर नहीं होता कि वो कलाकारों के लिए, गीतकारों के लिए, गायकों के लिए बहुत कुछ कर सके, लेकिन जैसे ही वो मंत्री बनते हैं तो उनके पास पावर होता है। और ये दबी जुबान में चर्चा है कि भाई पवन सिंह बड़ा चेहरा है और उन्हें एमएलसी इसी शर्त पर उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें जल्द ही बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट। पावर स्टार पवन सिंह का पावर, भाजपा ने एमएलसी बनाकर विधान परिषद के अंदर कैद कर दिया है और इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप नारायण सिंह सर हैं, जिनसे हम इसी पर बात करेंगे। इनके पास भोजपुरी सिनेमा का बहुत अच्छा खासा अनुभव है और इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई पवन सिंह का पावर भाजपा ने विधान परिषद के अंदर कैद कर दिया है। सर, स्वागत है आपका। देखिए विष्णु, आपने काफी बढ़िया सवाल उठाया है। पवन सिंह काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनका टैग लाइन था कि चली पवन त रोकी कवन। अब देखिए, पवन सिंह के साथ बड़ी विडंबना है, निजी जीवन काफी विवादों में। जितने अच्छे गायक हैं भोजपुरी में, भोजपुरी का सौभाग्य है कि उनसे बेहतर गाने वाला भोजपुरी में कोई नहीं है। आवाज का जादू ऐसा है कि स्त्री 2 में बिहार के पवन सुनाई देते हैं और पूरा बॉलीवुड झूमता है, दुनिया झूमती है। पर देखिए, राजनीति कैसी चीज है कि जिस पवन सिंह को बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल से मैदान में उतारती है, वही पवन सिंह के गाने जिसके चलते उनकी पहचान है, उनके लिए एक बड़ा सदमा लग जाता है कि उन्होंने बंगाल की लड़कियों को इंगित करके गाना गाया है और इतना दबाव बना कि उनको टिकट वापस करना पड़ा। अब देखिए, पवन सिंह है भाई, कहते हैं कि जो पावर यहां से शुरू होता है तो पावर शुरू हुआ, काराकाट में पवन सिंह लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और इसका असर हुआ कि कई सारी सीटों पर एनडीए हार गई। पवन सिंह को फिर 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया। उन्हें Y+ की सुरक्षा दी गई और अब पवन सिंह को पहले राज्यसभा भेजने की बात हो रही थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा तो एमएलसी बना दिया गया है। तो आपको बताएं कि आपने सवाल सही पूछा कि क्या पावर स्टार का जो पावर है वो एमएलसी लायक है क्या? देखिए, पवन और पवन सरीके जो कलाकार होते हैं, उनकी असली पहचान उनकी कला है। लेकिन बिहार में पवन आते हैं तो ये पवन सिंह हो जाते हैं। आमतौर पर बिहार में सिंह टाइटल जो है राजपूत इस्तेमाल करते हैं, वैसे भूमिहार जाति के लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पवन सिंह शाहाबाद के इलाके से आते हैं, जहां पर काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर और आरा, ये सीटें जो हैं राजपूतों के प्रभाव वाली सीटें हैं। इस बार सुधाकर सिंह जो है वहां से आरजेडी के सांसद हैं बक्सर से, आमतौर पर वहां से ब्राह्मण अश्विनी कुमार चौबे चुनाव जीते थे, तो बड़े समीकरण बड़ा फंस गया है।
अब पवन सिंह को एमएलसी बनाना बीजेपी के लिए मजबूरी हो गई थी। पवन सिंह, कई ऐसे मौके आए जब पवन सिंह से कमिटमेंट करके अंतिम समय में बीजेपी पलट गई थी। पवन भी इंतजार कर रहे थे, भाई कम से कम जितना बड़ा पावर है उस हिसाब से राज्यसभा जाना चाहिए। फिर हुआ कि नहीं, आपको लोकसभा में मौका मिलेगा। अभी लोकसभा में बहुत देरी है, 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो एमएलसी बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह मैसेज दिया है कि भाई जो हमारे पार्टी के लिए करेगा। आपने देखा होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने टिकट के लिए कहीं अर्जी नहीं लगाई थी। चाहते पवन सिंह तो 2-3 सीटें आसानी से उन्हें विधानसभा में मिल जाती। तो आपने जो सवाल उठाया है वाजिब सवाल है, और पवन भी जानते हैं कि उनका कद बढ़ा है कि घटा है। फिलहाल एमएलसी बने हैं, कल उन्होंने शपथ ली है, तो पूरे चैनल की तरफ से हम भी उनको बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि कल उन्होंने एक बयान भी दिया कि कलाकार हूं, बिहार के कलाकारों के लिए काम करूंगा। बिहार एक कलाकार हूँ, एक कलाकार के नाते मैं यही चाहूंगा कि मैं अपना काम, अपनी एक्टिंग, अपनी सिंगिंग बिहार में रह के ही करूं। बिहार में फिल्म सिटी बने ताकि हमारे जो नए नए लड़के जो गाना गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा बने ताकि बच्चों को रोजगार मिले और हमारा भोजपुरी बम बम रहे। तो कहीं ना कहीं उनके बयान में ही एक और रहस्य छुपा हुआ है कि जो बातें अंदर खाने में चल रही है कि क्या पवन सिंह को बिहार का कला संस्कृति मंत्री बनाया जा रहा है। क्योंकि एक एमएलसी का पावर नहीं होता कि वो कलाकारों के लिए, गीतकारों के लिए, गायकों के लिए बहुत कुछ कर सके, लेकिन जैसे ही वो मंत्री बनते हैं तो उनके पास पावर होता है। और ये दबी जुबान में चर्चा है कि भाई पवन सिंह बड़ा चेहरा है और उन्हें एमएलसी इसी शर्त पर उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें जल्द ही बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब अंदर खाने की बात है, क्या सच है क्या झूठ है वो देखने वाली चीज है। सर, राजपूत पॉलिटिक्स, बड़े बड़े चेहरे राजपूत पॉलिटिक्स में उनके चेहरे जो है वो सामने आते हैं। बीजेपी में एक मजबूत चेहरा राजपूत पॉलिटिक्स के लिए पवन सिंह है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बिहार में जब राजपूत पॉलिटिक्स की आपने चर्चा छेड़ी है कि कभी हम लोग इस पर सेपरेट किसी डिबेट में बात करेंगे, तो आपको बताएं कि बिहार में 243 विधायक होते हैं और मौजूदा विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर सिंगल लार्जेस्ट कोई जाति के विधायक हैं तो राजपूत हैं, 32 विधायक हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 6 सांसद हैं और इनमें से किसी को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया है। जो 32 विधायक जीत कर आए हैं उनमें से किन्हें किन्हें मंत्री बनाया गया है? संजय सिंह टाइगर बीजेपी से हैं, उसके बाद श्रेयसी सिंह बीजेपी से हैं, संजय सिंह जीत के आए हैं लोजपा से, उन्हें मंत्री बनाया गया है, लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया है। तो बिहार मंत्रिमंडल में राजपूत मंत्रियों की जो संख्या है वो कुल जमे 4 है जी। इसको लेकर भी बड़ा विवाद है कि भाई जब सबसे ज्यादा विधायक राजपूत हैं तो कम से कम डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। अब देखिए, पवन सिंह जो हैं उनकी पहचान एक राजपूत के चलते नहीं है, पवन सिंह की पहचान एक कलाकार के तौर पर है और कलाकार जो होता है वो किसी एक जाति के बंधन में नहीं बंधता। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आरा जाएंगे या किसी भी राजपूत बहुल क्षेत्र से लड़ेंगे तो वहां पवन सिंह कलाकार की जगह खुद को राजपूत बताएंगे और राजपूत वोटरों वाले ही इलाके से चुनाव लड़ेंगे। आपने खेसारी का भी हश्र देखा, छपरा में बड़े कलाकार, ट्रेंडिंग स्टार, और छोटी कुमारी से हार गए। छोटी कुमारी भी कोई बड़ा चेहरा थी नहीं। तो राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। और देखिए, पवन सिंह के आने से कोई खास राजपूत पॉलिटिक्स पर असर नहीं पड़ा है। पवन सिंह कलाकार के कोटे से आए हैं, ना कि राजपूत कोटे से आए हैं। अब राजपूत जाति के हैं तो आपको इन सब चीजों के तार आप जोड़कर देख सकते हैं। सर, इसके साथ ही हम जानना ये चाहेंगे, पवन सिंह एक बड़ा नाम है और उन्हें एमएलसी बनाया गया है, क्या उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता? देखिए, हमने पहले ही आपके सवाल से पहले ही इसका जवाब दे दिया कि पवन सिंह को पहले लोकसभा भेजने का कमिटमेंट था। पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया लेकिन बिहार से नहीं, आसनसोल से दिया। अब चूंकि पवन सिंह समेत भोजपुरी के जितने गायक हैं ये बंगाल की लड़कियों के ऊपर में गाना गाते हैं। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई बंगाले के लड़की पर काहे गाते हैं?
दूसरे राज्य की लड़की पर भी गाते। तो जितनी भी बिहार में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलता है उसमें जो डांसर होती हैं वो बंगाल से आती हैं। तो चूंकि उन गानों को लोगों तक पहुंचाने का अगर बड़ा जरिया है वो बंगाल वाली डांसर हैं जिन्हें आप ऑर्केस्ट्रा गर्ल कहते हैं, तो इसलिए बंगाल की लड़कियों को लेकर गाना गा दिया। अब उनको क्या पता था कि बंगाल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब वहां के सब संगठन उठ गया पवन सिंह के खिलाफ में कि भाई गाइएगा गाना हमारे प्रदेश के लड़कियों के खिलाफ में, चुनाव लड़िएगा आके पश्चिम बंगाल से। नहीं लड़े लोकसभा। अब देखिए पवन सिंह की भी मजबूरी है भाई। देखिए राज्यसभा में या बिहार में क्या कुछ होगा। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो क्या निर्णय लेगी अंतिम समय तक किसी को पता नहीं होता है। ऐसे में बीजेपी ने अगर पवन सिंह को एमएलसी बनाया है तो जरूर इसमें भी कोई बड़ा रहस्य है कि आपको कमिटमेंट किया गया राज्यसभा के लिए और आपको एमएलसी बनाया गया है, तो देर सवेर आपको बिहार मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। पवन सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए पवन सिंह की जब चर्चा करते हैं तो सामने 2-3 लोगों का राजनीतिक भविष्य नजर आ जाता है। मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद हैं दिल्ली से। रवि किशन दूसरे टर्म सांसद हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन पर भी भाजपा का टैग चढ़ा और उपचुनाव जीते थे यूपी से। तो 3 बड़े स्टार भोजपुरी के लोकसभा। पवन सिंह एमएलसी। एक और चेहरा है जिसकी चर्चा आज मैं करना चाहूंगा, विनय बिहारी। लगातार विनय बिहारी पहली बार निर्दलीय जीते, उसके बाद बीजेपी वो जीतन राम मांझी सरकार में बिहार के कला संस्कृति मंत्री रहे और लगातार 3 टर्म से वो जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विनय बिहारी इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिनके टक्कर का कोई गीतकार भोजपुरी में नहीं है। चाहे पवन सिंह हो, खेसारी हो, जितने भी बड़े स्टार है, कल्पना हो, सब ने इनके गाने से ही अपनी पहचान बनाई। और कल्पना पटवारी जो हैं वो विनय बिहारी की ही खोज मानी जाती है। विनय बिहारी भी राजपूत है और विनय बिहारी वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं बिहार से। आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार से एक और कलाकार चुनाव जीते थे। उनका नाम था संजय यादव और वो आरजेडी से जीते थे। वो भी भोजपुरी सिनेमा के बड़े कलाकार हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव जीतना बिहार में इतना आसान नहीं है। पवन सिंह का आपने हसरत देखा, सियासी समीकरण में फंस गए। खेसारी का आपने विधानसभा चुनाव में देखा। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पवन सिंह को लेकर बीजेपी की जो प्लानिंग है वेट एंड वॉच की है। पवन सिंह को आज से 10 साल पहले चला जाना चाहिए था। बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे, पार्टी के लिए फ्री में स्टेज शो किया, कई राज्यों में जहां बिहार यूपी के लोग रहते हैं जाकर वोट मांगते रहे। पर कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक लॉबी रहा जो पवन सिंह को कभी भी बीजेपी में नहीं चाहता था कि पवन सिंह आगे बढ़े। चलिए देर आए दुरुस्त आए और एक सदन में जाने का मौका मिला है पवन सिंह को और विधान परिषद में उनको एंट्री मिली है, तो ये भी एक खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि हमारी बातचीत हो रही थी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर और कहा यह जा रहा था कि उन्हें एमएलसी बनाकर उनका पावर कैद करने की तैयारी चल रही है। लेकिन असली पावर पवन सिंह का अब दिखेगा, क्योंकि बीजेपी उन्हें सिर्फ एमएलसी बनाकर छोड़ने वाली तो है नहीं, उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है। इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बाकी आप इस चर्चा को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री